व्यक्तिगत भाव और व्यक्तिगत कुछ पहचान की अस्तित्व को मिटाने का कारण एक चिंता है। हमारे जीवन का चिंतन और चिंता बहुत ही अस्मरणीय होता है। इंसान अपने इस चिंता के स्वरूप में जीवन का आज का खुशी भूल जाता है। वो जीवन की कल की कल्पना करने लगता है, जो सामूहिक और संबंध के सबसे खिलाफ होते हैं। जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उसको पता नहीं है, लेकिन व्यर्थ की उस बातों को चिंतित करना जीवन में कष्टदायक होता है। चिंता मनुष्य को वो खंडन विधि है और खंडन प्रतिक्रिया है जो समझ और समझाने में बहुत असमर्थ है। चिंता जीवन का सुख छीन लेता है, क्योंकि चिंता ही हमारा दुख का कारण है और दुख का जन्मदात्री है। कल हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कल कैसा दिन होगा, क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे वातावरण के साथ व्यवहार करेंगे और कैसे वातावरण में हम रहेंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं है। चिंता बस सोच को उत्पन्न कर सकती है, आपके सपने को उठा सकती है, आपके विचार को बढ़ा सकती है, लेकिन वो न चिंता कल देखा है आपने न आज, क्योंकि भविष्य कभी और कल आता ही नहीं है। और इसी बात के चिंतन के लिए जीवन भर का सारा सुख इंसान भूल जाता है। वो कल के सोचने लगता है, क्योंकि आज अगर हम अच्छे से करेंगे, आज हम अपने जीवन में अच्छा कुछ करेंगे, जीवन की कुछ अस्तित्व बनाएंगे, मेहनत करेंगे, आज जो काम करेंगे वही हमारा कल रूप बनेगा। न कोई भविष्य देखा है, न कल कोई देखा है। कल क्या पता आसमान में बादल आ जाएं, क्या पता कल आसमान के बादल सूर्य को ढक जाएं, क्या पता कल क्या होने वाला है, किसी को पता नहीं। क्या पता कल बारिश होगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन विसर्ग में अविश्वास रूप से विश्वास करके इंसान चिंतन करने लगता है, जो कल की आज व्याख्या भूल जाता है। इंसान आज की सोच और खुशी को अपने चेहरे से बहुत दूर लेके रख देता है और जीवन में हमेशा दुख का कारण बनता है। चिंता में हमारी सबसे बड़ी व्यर्थता और व्यर्थ एनर्जी हमारा खत्म होता है। हमारा फालतू का एनर्जी लॉस होता है, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। हमारा शक्ति क्षीण नहीं होती है, साथ में हमारा शरीर का भी मनोबल टूटता है। चिंता बहुत ही दुर्बल अव्यवहारिक है, जो किसी व्यक्ति को न दिखता है, न समझ में आता है, न कुछ भी। वो इंसान के अंदर एक स्थान लेके बैठ जाता है। जब मनुष्य के अंदर ये सब चीजें अगर बैठ जाए तो व्यक्ति या मनुष्य या प्राणी कोई भी हो, वो हमेशा दुख का ही कारण लेके जन्म लेता है, क्योंकि दुख ही चिंता का रोग है। हमें कल की पता नहीं है। अगर एक किसान ये सोचे कि कल बारिश होगा कि नहीं होगा, मैं खेती करूं कि न करूं, अगर ये सोच के अगर किसान अगर खेती ना करे तो उसका वो विधर्म है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। आज है जो
आज हमने देखा, आज हमारा जो कर्म होगा कल हमारा फल होगा। इंसान थोड़े से कर्म में बहुत का फायदा उम्मीद लेने लगता है, बहुत फायदा सोचने लगता है, बहुत आगे सोचने लगता है। अगर मैं 10 लगाया हूं तो उसको 10,000, 10 गुना, 10,000 गुना चाहिए। और परमात्मा सब कुछ नहीं देता, आपकी सोच से उसकी दुनिया नहीं चलती है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है जो आप सात्विक रूप से, सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। चिंतन में व्यक्ति की परिभाषा ही बदल जाती है। अगर यही सोच के विद्यार्थी अपने जीवन में चिंतन करने लगे कि कल क्या होगा, मैं पेपर दूंगा, पास हो जाऊंगा कि नहीं, अगर ये सोच के देने लगे तो निश्चित ही असफलता का मुंह देखेंगे। विद्यार्थी हो या किसान हो या अधिकारी हो या जीव हो, कोई भी हो, कल के भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ एक कर्म है, हम जो कर सकते हैं और दूसरा नहीं है। और जितना हो सके आप कर्म करिए। आप जब कर्म करेंगे तभी चिंतन से आप मुक्त होंगे। आप बेवजह अगर चिंता अपने दिमाग में और मस्तिष्क में रखेंगे तो हमेशा आप निराकरण